ये जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये खबर बहुत बड़ी है। एनडीटीवी के इस आर्टिकल में कुछ और अपडेट आई हैं। यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो मैसिव ज्वाइंट स्ट्राइक किया है, उसको लेकर कुछ और बेहतरीन खबरें आ गई हैं। 1 मार्च 2026 के दौरान कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जो कल मार्केट को हिलाकर रख देंगी। वहीं गाइज, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने खोला हुआ है गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ मैंने खोला हुआ है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, और ये आप देखिए, ये है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। तीनों कंपनीज में हमें बड़ी हलचल मंडे को देखने को मिलने वाली है। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि भाई ओवरऑल क्या चल रहा है, कौन सी वो खबर है जो अब ध्यान रखकर चलनी है, और किस खबर के चलते हुए इन कंपनीज में बड़ी तेजी आने वाली है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखने में साफ आ रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे कमनी, उनको मार दिया गया है। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री, आईआरजीसी जैसे बड़े लोगों को भी मार दिया गया है। आप ये समझ के चलिए कि ये जो वॉर है फुल टेंशन लेवल पे चली गई है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पे टेंशन बड़े लेवल की हमें देखने को मिलने वाली है। सीधे मुद्दे की बात तो ये कि टेंशन अब फुल वॉर लेवल पे आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगा। एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, और ये मान के चलिए कि अब एक रियल जियोपॉलिटिकल शॉक हमें लगने वाला है, क्योंकि ईरान 3% ग्लोबल ऑयल सप्लाई देता है, और ये जो स्ट्रेट हॉर्मुज है, इधर से 20% तेल पूरे वर्ल्ड में जाता है, इधर से ही सप्लाई होता है। यानी कि वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है वो इधर से ही सप्लाई किया जाता है। अगर ईरान इसको ब्लॉक करेगा तो सप्लाई डिस्ट्रैप्ट होगी, क्रूड प्राइस में स्पाइक देखने को मिलेगा। अगर हम करंट ब्रेंट की बात करें तो 72 से लेकर $73 पे अभी क्रूड प्राइस चल रहा है। फ्राइडे को इतना ही क्लोज हुआ था, और संडे नाइट जब ये ओपन होगा तो 10 से 20% जंप पॉसिबल है, यानी 10 से 20% डॉलर पॉसिबल है कि इतना जंप कर जाए। 70 से सीधा 80 या 90 आपको देखने को मिलने वाला है। और ये आप मान के चलिए कि इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत हैवी लेवल पे क्रूड ऑयल का, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीएडी भी बढ़ेगा। मार्केट के हालात को देखकर, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो हालात चल रहे हैं, इसको देखकर कल इंडियन स्टॉक मार्केट भी, यानी 2 मार्च को मार्केट ओवरऑल नीचे ही जाएगा, यानी गैप डाउन ओपन होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। निफ्टी पे रिस्क ऑफ मूड हमें देखने को मिलेगा। एफआईआई बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग कर सकते हैं, तो एफआईआई को भी ध्यान में रखकर चलना है। और ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि जो क्रूड स्पाइक हमें अगर देखने को मिला, जितने भी एनर्जी स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर हमें तेजी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल जो आईटी कंपनीज हैं, जो बैंक्स होंगे, ये सब हमें नेगेटिव देखने को मिलेंगे। सेफ हेवन पे लोग शिफ्ट होंगे, सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में हमें तेजी देखने को मिलेगी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि भाई कल निफ्टी 50 कितने चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल अभी बहुत कम लग रहे हैं। सिर्फ 20% चांस आप मान के चलिए कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। वो भी जब जब डी एक्सक्लेनेशन की न्यूज आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, उसके भी 20% चांस हैं, वरना नहीं। मार्केट गैप डाउन खुल सकती है, वो भी 300 से लेकर 500 पॉइंट नीचे। तो ये जो आपको निफ्टी 50 इधर देखने को मिल रहा है 25,178, इसके अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,800 से लेकर 24,500 तक टेस्ट कर सकता है ये। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ओवरऑल कल मार्केट बेयरिश रहने वाला है, काफी वोलेटाइल रहने वाला है। क्रूड ड्राइवन सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ईरान ने रेस्ट्रेंस दिखाया तो रिकवरी पॉसिबल है। बाकी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल गार्डन शिप बिल्डर, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड के साथ क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब भी डिफेंस सेक्टर, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये बात आप समझ के चलिए कि डिफेंस सेक्टर अलग से बिहेव करता है जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है। पास्ट एग्जाम्पल अगर आप उठाकर देखेंगे, जैसे 2025 में इसराइल ईरान का फ्लेयर अप हुआ था, उस टाइम भी इन कंपनीज में बड़ी रैली देखने को मिली थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो ग्लोबल लेवल पर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है, एक्सपोर्टेशन बढ़ जाती है, और नए नए ऑर्डर्स आने लगते हैं, नए नए ऑर्डर्स एक्सपोर्ट होने लगते हैं। तो सबसे मेजर जो फायदा पिछली बार देखने को मिला था वो था मजगांव डॉक शिप बिल्डर। ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बन सकती है। इसके ऊपर जाने के चांसेस की अगर बात करें तो 60 से 70% चांस पॉजिटिव है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो नेवल शिप बिल्डिंग में एक बड़ा प्लेयर है, और कह सकते हैं कि टेंशन से नए ऑर्डर्स और नई एक्सपेक्टेशन इस कंपनी को लेकर बढ़ सकती हैं। बाकी गार्डन शिप बिल्डर की बात करें, रिसेंट में भी टेंशन आई थी तो इस कंपनी ने 4 से 7% का मूव दिखाया था। और कोचिंग शिपयार्ड तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से तेजी पकड़ना स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड में पॉजिटिविटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ओवरऑल कह सकते हैं जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं, इनमें हमें सपोर्ट देखने को अच्छा खासा मिलेगा। बाकी गाइस कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको हमें ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना। जितना भी न्यूज़ में आ रहा है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
और ज़्यादातर न्यूज़ आर्टिकल और मीडिया हाउस में एक चीज़ ज़रूर दिखाई जा रही है कि फुल वॉर स्टार्ट हो चुका है, कोलैप्स का डर दिखाया जा रहा है मीडिया में। लेकिन अभी तक जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, उस आर्टिकल के हिसाब से अभी तक स्ट्राइक लिमिटेड ही है। नो डाउट ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ईरान ने भी रिटेलिएशन करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ऑयल इंफ्रा में कोई मेजर हिट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। डिफेंस स्टॉक में रैली आएगी, ये कोई ओवर हाइप नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। बाकी ये जो क्रूड ऑयल वाला सिस्टम है, इसमें थोड़ा नज़र बना के रखनी है। जब तक क्रूड ऑयल की ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती, तब तक कोई हैवी ग्रोथ आगे पॉसिबल नहीं है। बट जो डिफेंस कंपनीज को लेकर अपडेट है, वो नो डाउट पॉजिटिव रहने वाली है। बाकी तो गाइज मार्केट हर छोटी छोटी न्यूज़ का ध्यान रख रही है, हर छोटी छोटी न्यूज़ पे चेंज होगी, तो उस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट प्रेशर में रहेगी, लेकिन डिफेंस कंपनीज में हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब जैसी कोई अपडेट आती है शाम तक, रात तक, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम 7 बजे एक ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे मार्केट खुलने से पहले, जो आपको पूरा क्लियर कर देगी कि भाई ओवरऑल क्या चलेगा। तो उस वीडियो का इंतजार आपको रहेगा, हमको भी रहेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। बाकी गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।